आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयशा निगम। हम हैं आज हरविलास अस्पताल में। जैसा सब जानते हैं, कल था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसको लेकर कैंप लगाया गया। द होप की ओर से आज हरविलास अस्पताल में कैंप लगाया गया है। यहाँ बच्चे आ रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। क्या है ये ऑटिज्म, ये इन सर से ही जानेंगे, डॉक्टर से, और उनसे जानेंगे कि इसके जो लक्षण हैं या इसको कैसे उपचार किया जा सकता है। सर, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर हिरम अग्निहोत्री हूँ। मैं हरविलास बाल चिकित्सालय में एक बाल रोग की पोस्ट पर कंसल्टेंट की तरह से काम कर रहा हूँ करीब पिछले 20 सालों से। हरविलास बाल चिकित्सालय मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है और हम लोग यहाँ पे बहुत कम कह लीजिए, सस्ता इलाज कह लीजिए, अच्छा इलाज कह लीजिए, उस तरह का इलाज यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं मरीजों को। और 2 तारीख को 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज़म डे की तरह से पूरे विश्व में मनाया जाता है। और ऑटिज़म के बारे में अगर बताऊं कि एक न्यूरो डाइवर्स बीमारी है। इसको ये नहीं कह सकते कि बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर होता है, लेकिन उसका मस्तिष्क सामाजिक इंटरैक्शंस में नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाता और उनके दिमाग में कोई संरचनात्मक परेशानी नहीं होती, यानी कोई बनावटी खराबी नहीं होती। केवल काम करने की क्षमता थोड़ी विभिन्न है, गलत खराब भी नहीं है, विभिन्न है थोड़ी। ऑटिज़म के कुछ लक्षण हैं जो अगर देखा जाए तो 2 साल की उम्र से भी पकड़े जा सकते हैं। और इस कैंप का मेन पर्पज़ है कि हम लोग इसको 1 हफ्ते के कैंप में जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको ये बता सकें कि ऑटिज़म जल्दी कैसे समझा जा सके कि हमारे बच्चे में ऑटिज़म है, क्योंकि ऑटिज़म को जल्दी समझ लेना, पकड़ पाना ही उसका मूल मंत्र है। क्योंकि बच्चे में हमको बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुधारना है। तो बच्चे में जैसे ना कोई आदत उसने गलत पकड़ ली तो चेंज करना मुश्किल है, लेकिन अच्छी आदतों को शुरू से सिखा पाना आसान है। तो हम लोग जितनी जल्दी इस ऑटिज़म को पकड़ के उसको इलाज की तरफ ले जाएं बच्चे को, उतना आसान होता है। अच्छा, जब अगर बात करते हैं किसी से भी तो लोग कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो खत्म नहीं हो सकती, लाइक कैंसर कहा जा सकता है। ऐसा मिथ है क्या? ये मिथ है या ऐसा सच है? इसको कैसे बताइए? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ है और ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि ये बच्चे, हम लोग ने खुद देखा है कि ये बच्चे जब इनको एक सपोर्ट मिलता है, काउंसलिंग का सपोर्ट मिलता है, उनको एक जीवन जीने की एक शैली उनको सिखाई जाती है और वो उनका दिमाग, बल्कि आप देखिएगा तो ये बहुत चतुर होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं बच्चे। और बस उनको फोकस उनका अलग है, कह लीजिए कि उनका जो ध्यान होता है ना, वो एक अलग तरफ रहता है। तो इसको कहा जाता है आत्म केंद्रित, यानी वो बच्चा अपने में ज़्यादा रहता है और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। आप जो सिखाएं उसको पता होता है, बस वो समाज से इंटरैक्ट नहीं करता, लोगों से बात नहीं करता, लोगों से नज़र नहीं मिलाता वो बच्चा। तो वो उसकी कमज़ोरी नहीं कहा जा सकता, वो उसका एक व्यवहार का एक प्रॉब्लम है। तो उसको तो ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है बच्चा। बड़े होते होते आपको पता नहीं चलेगा ये बच्चा कभी ऑटिस्टिक था। अच्छा, अगर बात करते हैं इस बीमारी की, बीमारी कहा जा सकता है, कुछ इसे अवस्था कहा जा सकता है, मानसिक अवस्था कही जा सकती है। तो क्या इसकी जो शुरुआत होती है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान होती है या महिलाओं के खान पान से? ऐसी कोई चीज़ जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्या उपाय या फिर क्या सुझाव ऐसे जो महिलाओं को देने चाहिए? देखिए, एक तो सामान्य चीज़ है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? VIP से मतलब माँ के पेट में, एक गर्भ में एक बच्चा पनप रहा है, जिस पे माँ के मानसिक जो प्रेशर है उसका भी असर है, और खान पीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। ये तो नहीं कहा जा सकता अभी इस स्टेज पे कि इसका कोई बहुत जेनेटिक रोल है, यानी कि कोई आनुवंशिक असर खास है इसका। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चे के पैदाइश के बाद उसका जो लालन पालन है, जो उसका फोकस है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये तो जैसे सब बच्चों के लिए है, माँ का बहुत ख्याल रहना चाहिए। माँ को अपना ख्याल रखना है, अपने मेंटल प्रेशर से दूर रखना है, खुश रहना है उनको। तो ऑब्वियसली जो बच्चा उनका पैदा होगा वो भी एक अच्छे वातावरण में पैदा हो। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है जैसे जैसे, तो आजकल देखा जाए तो स्प्लिट फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, यानी कि विभाजित परिवार है। एक संयुक्त परिवार नहीं था जिसमें कि वो एक खुश मिजाज माहौल देखता था, सब लोग रहते थे, किसी ने नहीं देखा तो किसी दूसरे ने देख लिया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है आज की तारीख में ऑटिज़म की। और कोविड में देखा गया, ये जो लोग बच्चों ने मोबाइल में केंद्रित हो गए, तो उनका सामाजिक जो इंटरेक्शन था, जो एक बड़ा मेजर पार्ट है ऑटिज़म का, वो ख़राब हुआ।
कहीं जाना नहीं जा पाए क्योंकि बाहर नहीं मिल पाए, अपने में ही मोबाइल में केंद्रित हो गए। सो मोबाइल का एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी, उसकी जो ब्लू रेज आती हैं वो भी उस पर असर डालती हैं, बट जो उनका विकास था, मानसिक विकास जो था, सामाजिक विकास, वो बड़ा गड़बड़ हुआ। तो कहा जाए तो माँ के गर्भ से लेकर के पैदा होने के बाद और पूरे जो एक चाइल्डहुड है, यानी बचपना जो पूरा है, वो एक अच्छे से बीतना चाहिए। उसके लिए हम लोग परिवार वाले और समाज के लोग भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं, अगर हम इन्हें स्पेशल चाइल्ड कहें तो कोई वो नहीं होगा? स्पेशल चाइल्ड कहा जा सकता है, स्पेशल चाइल्ड कहा जा सकता है, क्योंकि लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं, अलग निगाहों से उनको देखते हैं। आज कहीं ना कहीं अवेयरनेस है जो बहुत कम है, इसी वजह से जो कैंप लगाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इस कैंप का एक मकसद यही है, हम लोग एक हफ्ते में उस बच्चे को पूरा ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये मकसद है कि कम से कम परिवार के लोग और लोग उस बच्चे को एक हीन भावना से ना देखें कि ये क्या, बल्कि हम तो कहें ये स्पेशल ही है। ये बच्चों में बहुत स्पेशलिटी होती है, इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो इनको आगे ले जा सकती है। बस इनको समाज में सबके साथ बैठाना है। बच्चे स्कूल में परेशान करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा वो नहीं बोलता है तो हर बच्चे उसको छेड़ते हैं, तो ये चीज़ की वजह से कभी कभी स्पेशल स्कूल कंसिडर करने की बात है। लेकिन शुरुआत में करने के बाद जैसे ही हम लोग इनको काउंसलिंग करते हैं, इनको सपोर्ट देते हैं, ये तुरंत मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं और फिर ये किसी स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में जाके एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये इसको कहा जाए कि बीमारी नहीं है, एक मानसिक अवस्था है जिसको टोटली ठीक किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, इनकी मानसिक अवस्था भले ही जैसी भी हो, लेकिन ये आने वाले समय में कुछ ना कुछ नया करके दिखाते हैं, और ऐसे कई एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं। और क्या कहना चाहेंगे इसी को जनता से? बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि इन बच्चों को बिल्कुल एक स्पेशल, एक बल्कि हम कहेंगे एक बहुत ही विकासशील देश के लिए इन बच्चों को साथ में लेके चलना उतना ही ज़रूरी है जितना नॉर्मल बच्चे के लिए। सो इस कैंप के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहेंगे कि ऑटिज़म केवल एक मानसिक अवस्था है, इसको बीमारी तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक अवस्था है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। और ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम है, एक तरफ का बच्चा किसी से नहीं बात करता, दूसरा बच्चा हर एक से चिढ़ता है। तो बस ये एक तरह का मानसिक दबाव है उसके ऊपर किसी तरह का, जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। उस दबाव को हम लोग दूर करें एज अ पेरेंट, और चिकित्सक के रूप में हम लोग उसको मदद करें, काउंसलर्स के रूप में मदद करें, तो बच्चे हर हालत में मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हरविलास अस्पताल में जो द होप की ओर से जो कैंप लगाया गया है, ये एक हफ्ते का कैंप है और इसमें स्पेशल चाइल्ड जो होंगे उनको यहाँ आके देखा जाएगा। और जो उनके चेयरमैन है द होप के, उनकी वाइफ उनको बच्चों को ट्रीट कर रही है और कैसे उनको एक्सरसाइज वगैरह करनी है वो भी दिखा रही है और सिखा रही है कि घर पे भी रहकर बच्चे कैसे बच्चे के माता पिता बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। हम यही चाहेंगे कि आप भी आके हरविलास अस्पताल में अपने बच्चों को एक बार चेकअप कराएं और सारी जानकारी लें। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ में आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।